और संसद में नोटों की गड्डी मिलने के मामले पर सियासत गर्म है। जिस सीट नंबर 222 पर गड्डी या बंडल मिला है वो राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की बताई जाती है। Apparently, a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की ओर से दी गई जानकारी के बाद सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। नोटों की गड्डी जिस सीट नंबर 222 से मिली वो कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की बताई जाती है। सीट के पास नोटों की गड्डी मिलने के बाद देश की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। पूरे मामले से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की थी। मुझे तो ये इतना हास्यास्पद लगता है। नई संसद के भीतर नोटों की गड्डी मिलने का यह पहला मामला है। इससे पहले पुरानी संसद में यूपीए सरकार के दौरान ऐसा वाकया सामने आया था। न्यूक्लियर डील पर सीपीएम के समर्थन वापस लेने पर विश्वास मत हासिल करने की प्रक्रिया के दौरान बीजेपी के सांसदों ने नोटों की गड्डी लहराई थी। तत्कालीन स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई थी। अब राज्यसभा में 500 के नोटों की गड्डी मिलने के मामले की उच्च स्तरीय जाँच होगी। राज्यसभा की कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। हाउस के अंदर आया और 1 बजे हाउस राइज कर गया। अब मैं अटेंडेंस मार्क करके मैं अंदर घुसा, उसके 3 मिनट बाद हाउस राइज कर गया। 1 से 1:30 तक मैंने मिस्टर अयोध्या प्रसाद के साथ लंच लिया संगम कैंटीन में, और 1:30 बजे मैं वापस सुप्रीम कोर्ट आ गया क्योंकि कोई महत्वपूर्ण मामला था। 2 बजे मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की थी। मुझे तो ये इतना हास्यास्पद लगता है। अगर ये गंभीर नहीं होता तो हास्यास्पद होता। ये वैसे उनका भ्रष्टाचार से बड़ा पुराना नाता है, 30-40 साल पुराना नाता है। तो इतना ज्यादा है कि इधर उधर कुछ गिर गया, अब कौन क्लेम करने जाए। के लिए पंक्ति कहना चाहूंगा, विपक्षी दल और विशेषकर कांग्रेस में कहना चाहूंगा कि लहजे में बदजुबानी, चेहरे पे नकाब लिए करते हैं, जिनके खुद के वही खाते हैं, बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए करते हैं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये कंस्पिरेसी है। हाँ, उस विषय के भी सभापति ने कहा हर ढंग से जांच होगी। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कैश कांड की जांच की मांग की है। मैम, आज राज्यसभा सभापति ने कहा कि जहां पे अभिषेक मनु सिंघवी बैठते हैं वहां पे 500 के नोट की गड्डी मिली है। अब उसकी जांच की बात की जा रही है और बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बना रही है, कह रही है कि ब्लैक मनी है, क्या इसकी जांच होनी चाहिए। ब्लैक मनी को जो व्हाइट मनी करने का धंधा इन दलालों ने इस्तेमाल किया है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से, नोटबंदी के माध्यम से, जग जाहिर। जिस तरीके से आरोप लगाने का काम हुआ है, अभिषेक मनु सिंघवी जी का स्टेटमेंट आया है। अभिषेक मनु सिंघवी जी देश के जाने माने लॉयर हैं, हाईएस्ट टैक्स पेइंग इंडिविजुअल हैं, और उनके ऊपर इस तरीके का आरोप लगाना विदाउट एन इन्वेस्टिगेशन कहां तक लाजमी है। मेरा बस एक सवाल है, अगर इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है, आप एफबीआई को लाओ, आप सीबीआई को लाओ, आप फोरेंसिक्स एक्सपर्ट्स को लाओ, आप इंटरपोल को ले आओ, पर अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय बनना ही चाहिए कि ये वहां पे कैश कैसे पाया। उनका तो कहना है कि उनका है नहीं, उसलिए 500 का एक नोट तो वही जब अगर वो क्लियरली कह रहे हैं तो किसने आकर वहां पर रखा? सबसे सेफेस्ट बिल्डिंग है देश की, सीसीटीवी 24 घंटे रहता है कार्यरत, उस पे से पता करिए। जैसे मैंने कहा, आपको एफबीआई लाना है, इंटरपोल लाना है, जिसको भी लाना है आप लेकर आइए। पर